चलिए फिर, अब काफी लोगों का ये डाउट होता है सर क्या हम एससीएमपी या एससीएमपी जो पेपर 5 है, क्या ही अगर हम एक ग्रुप दे रहे हैं, सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं, तो क्या हम इसको 6 से 7 दिन में कवर कर सकते हैं? या सर नहीं सर, हम बोथ ग्रुप दे रहे हैं, हमको आप वो लास्ट 1.5 डेज जो होता है ना, जो आफ्टर लॉ के पेपर के बाद आपका टाइम है, क्या हम सर वहां कवर कर सकते क्या? काफी स्टूडेंट्स के मेरे को एक क्वेरी आ रही थी, तो फिर मैंने उन्हीं के लिए टाइम टेबल बनाया। आज अपने टाइम टेबल डिस्कस कर लेते कि आपको करना कैसे है, किस एस्पेक्ट में पढ़ना है, किस फ्लो में पढ़ना है, ताकि आपकी बेस्ट स्टडी हो। 3 एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं। ए, आपकी एफिशिएंट स्टडी हो। बी, आपको मेजॉरिटी पोर्शन एग्जाम में जो आता है वो आप कंसेप्चुअली सॉल्व कर पाओ। एंड 3, आप रिटेन ज्यादा कर पाओ। ध्यान देना, रिटेन भी ज्यादा करना है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी है, ध्यान देते स्ट्रैटेजी पे। सबसे पहले मैं 16 मई से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोग का जो पेपर है 22 एंड 23, सॉरी 23 को है, 23 मई को आप लोग का पेपर है। तो अपन 16 से, ये उन लोग के लिए जो लोग ग्रुप 2 दे रहे हैं, सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं, सिर्फ ग्रुप 2 बचा है उनका। ठीक है, ये लोग वो लोग हैं जिन लोग को ये टाइम टेबल फॉलो करना है। और जो लोग सिर्फ बोथ ग्रुप दे रहे हैं और 1.5 डेज के लिए, उसके लिए आप ये वाला टाइम टेबल फॉलो करोगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप सीधा टाइम स्टैम्प से जंप कर सकते हो। और जो लोग बोथ ग्रुप जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, तुम लोग को दोनों फॉलो करना है। ध्यान दो अभी क्या हो रहा। सबसे पहले 16 तारीख को आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग अब मिनिमम 10 से 12 घंटे पढ़ोगे, बिकॉज अब पेपर सिर पे है। ठीक है, ज्यादा जितना ज्यादा उतना बेटर, लेकिन अब पेपर सिर पे अब पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले 16 को आप करोगे चैप्टर नंबर 1। बहुत इजी है, हार्डली कुछ है, सिर्फ बेसिक एक फंडामेंटल बेस बन जाता है आपके लिए। तो चैप्टर नंबर 1 करके जाना, बिकॉज ये जो है आपके खाने में नमक जैसा है। अगर आपको एग्जाम में कुछ पार्ट नहीं आता है, समझ लो कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसके कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 कवर हो गया, हाँ सर। देन आपने 1 2 to 3 आवर्स, डिपेंड्स, कुछ लोग का 1 घंटे में, कुछ लोग का 2 घंटे में, चैप्टर नंबर 1 पहले करना है। देन आपको चैप्टर नंबर 2 करना है। 1 के बाद 2, यस सर, 1 के बाद 2 करना है। ठीक है, हाँ सर, उसके लिए मैंने 6 to 7 आवर्स दिया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 2 को अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो 1 फटाक से करना। ठीक है, 2 टॉपिक डेली करने हैं। ठीक है, देन 17 को आपको क्या करना है? सर चैप्टर नंबर 3 खत्म करना है 5 to 6 आवर्स में। चैप्टर 3 छोटा है, जेआईटी इतना टफ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो वो क्वेश्चन आप पहले कर चुके होंगे। तो चैप्टर नंबर 3 आपका फटाक से हो जाएगा। आप आराम से 5 to 6 आवर्स देंगे चैप्टर नंबर 3 को। एंड देन फिर आप चैप्टर नंबर 6 करेंगे। 6, हाँ सर, चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज चैप्टर नंबर 6 करना। सर ये किसके अकॉर्डिंग है मैं आपको बता भी देता हूँ। ये आपके आईसीआई का मैं मैट बता देता हूँ। ये मैंने आईसीआई का जो ऑर्डर दिया है ना, आईसीआई के स्टडी मैट में, उसी ऑर्डर में चैप्टर नंबर लिखे हुए। स्टूडेंट्स में जाएंगे, बीओएस नॉलेज पोर्टल, स्टडी मैट, ध्यान देना। चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको सबसे पहले बोला, इसमें मार्क नहीं होगा, लेकिन आप ध्यान देना। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन करोगे आप। फिर आप चैप्टर नंबर 2 करोगे मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, काफी स्ट्रॉन्ग बेस बनाने में बहुत काम आएगा, आगे के 4 दिन बहुत ईजी जाने वाले। देन फिर आप लीन सिस्टम करोगे, जेआईटी है इसमें, मेनली जेआईटी के अराउंड ही ये चीजें घूमती है। बाकी रिवीजन वीडियो में डिटेल में समझाया, तो आप पहले ये चैप्टर करोगे। देन आपका इंट्रोडक्शन हो गया, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, जेआईटी हो गया। देन आप प्राइसिंग डिसीजन करोगे। अब क्यों प्राइसिंग डिसीजन? क्योंकि प्राइसिंग डिसीजन अगर आपका चैप्टर एक थोड़ा प्रैक्टिकल है और कंपैरेटिवली बहुत ईजी है, तो प्राइसिंग डिसीजन को मैंने जानबूझ के इधर डाला है, मैं आपको बता भी देता हूँ क्यों। जबकि इंपॉर्टेंट वाइज चैप्टर नंबर 7 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। लेकिन मैंने पहले प्राइसिंग डिसीजन क्यों डाला? क्योंकि परफॉर्मेंस मेजरमेंट को ज्यादा टाइम लगेगा बेटा, 8 to 9 आवर्स लगेगा। बड़ा चैप्टर है, अच्छा है, हर केस स्टडी में आने के चांसेस है। तो चैप्टर नंबर 7 इज योर मेन चैप्टर, जो आपको सबसे अच्छे से करना है। एक सेकंड, चैप्टर 7 आपको सबसे अच्छे से करना है, दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। चैप्टर 7 हो गया। अब अगर आपने मेरे रिवीजन वीडियोस देखे तो चैप्टर 6, 5 और 8, ये तीनों में एक ही लॉजिक लग रहा है। मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियोस में अच्छे से, इसीलिए चैप्टर 6 में अगर आप वहां 5 to 6 आवर्स देते हो, तो आपका 5 और 8 में टाइम कम लगेगा। चैप्टर नंबर 5 एंड 8, दैट इज योर डिसीजन मेकिंग एंड योर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, इन दोनों में बहुत कम टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने नेक्स्ट डे वो दिया हुआ है, देखिए। अब यहां क्योंकि टाइम मेरे पास कम था, तो मैंने चैप्टर नंबर 10 दिया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि चैप्टर 7 आपको अच्छा खासा टाइम जाएगा। इट विल टेक योर अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ टाइम, आपका आधा दिन चैप्टर नंबर 7 में जाएगा, जाना भी चाहिए। ये चैप्टर को मत इग्नोर करना, नहीं तो फिर पेपर में 40 आने के चांसेस मुश्किल है। तो चैप्टर 7 अच्छे से करना। देन फिर उसका चैप्टर 10 बजटरी इजी चैप्टर है, ज्यादा
ज्यादा प्रैक्टिकली थोड़ा स्ट्रांग है, थेरोटिकली थोड़ा कम है, तो इजीली हो जाएगा। इस दिन 1 to 2 आवर्स, और जो टाइम बचा है वो नेक्स्ट डे कंप्लीट कर देना फर्स्ट हाफ में। नेक्स्ट डे उठ के दैट इज 19th को चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर देना, ठीक है। 19th को चैप्टर नंबर 10 आप कंप्लीट कर दोगे। देन उसके बाद चैप्टर 5, ये क्या है सर डिसीजन मेकिंग। चैप्टर 5 क्या है सर? डिसीजन मेकिंग। तो चैप्टर 5 आप आराम से कर लोगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 हो गया तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। एंड सेम गोज विद चैप्टर 8। चैप्टर 8 एंड चैप्टर 5 सेम है। चैप्टर 5 में सिर्फ आपको डिसीजन लेना है, चैप्टर 8 में आपको ये डिसीजन लेना है पर्टिकुलर कि क्या आपको इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर करना है, बस। बाकी दोनों में कुछ फर्क नहीं है। डिसीजन मेकिंग में आप अलग काम और करोगे, ट्रांसफर प्राइसिंग के अलावा और 2-3 काम करोगे, ठीक है। रिविजन वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन है। देन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। नाउ एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, ये भी थोड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर है, थेरोटिकली थोड़ा कम है, तो इसीलिए मैंने एंडिंग में प्रैक्टिकल चैप्टर्स डाले। क्यों सर? क्योंकि जैसे जैसे पेपर क्लोज आता है ना, सही में एज अ स्टूडेंट अपने को डर लगने लगता है कि यार क्या होगा पेपर में, एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा, तो थोड़ा स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस के मामले, स्ट्रेस जब बढ़ता है तो उस टाइम वो चीजें करो जो थोड़ी अपने को अच्छे से आती है। जैसे प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा अच्छे से आता है कंपेयर टू थेरोटिकल पार्ट, तो इसीलिए प्रैक्टिकल चीजें एंड में डालो, जितना क्लोजली आप पेपर के डाल सकते हो। मैंने वो ही लॉजिक से किया है। देन फिर चैप्टर नंबर 4, टारगेट कॉस्टिंग, और थोड़ा बहुत मतलब थेरोटी कम है, फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है चैप्टर नंबर 4 टारगेट कॉस्टिंग में। एंड देन फिर आपका था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सिर्फ क्वेश्चंस। क्यों? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में केस स्टडी अभी तक तो ऐसे ने पूछी नहीं है। हाँ, एग्जाम में अगर एकदम ब्रांड न्यू है बात अलग है, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। वो फर्स्ट टाइम जब पढ़ना था तब कॉन्सेप्ट से पढ़ना था, अब एग्जाम के टाइम सिर्फ क्वेश्चंस करना। वो भी जितने स्टडी मैट में दिया, अगर उतने भी क्वेश्चंस ठीक से कर लिया आपको पेपर जम गया। स्टडी मैट में जितने क्वेश्चंस है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, वो अच्छे से कर लेना, स्टडी मैट के पूरे क्वेश्चंस करना। इसीलिए चैप्टर नंबर 11 ओनली क्वेश्चंस लिखा हुआ है ब्रैकेट में। ये हो गया सर उन लोग के लिए जो लोग सर सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं। सर इसके बाद भी 2 दिन बचते हैं। हाँ, वो 2 दिन के लिए रेफर टाइम टेबल फॉर 1.5 डेज, जो 1.5 डेज का टाइम टेबल है वो रेफर करोगे आप, ठीक है। समझो अभी? हाँ सर। और जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं सर, वो लोग ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे। अभी ये टाइम टेबल क्या है ध्यान दो। सबसे पहले डे 0। डे 0 मतलब आप लॉ का पेपर दे के आए हो। अभी लॉ का पेपर आप दे के आए हो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोग का 5 बजे पेपर होता है, आप लोग 6 PM तक घर पहुंच जाओगे। 1 घंटा फ्रेश हो गए, जो भी है डिनर विनर या जो भी लाइट सा स्नैक्स कर लिया। हाँ सर। 7 बजे से पढ़ने बैठो, 7 से 10, 3 घंटे में आपको चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करना है। सर 3 घंटे में, हाँ थोड़ी मेहनत है, लेकिन अब 2 दिन है ना, अब तो करना ही पड़ेगा। बोथ ग्रुप वालों अपने को तो मेहनत करनी चाहिए। सिंगल ग्रुप वालों देखो, तुम्हारा ये चैप्टर नंबर 7 जो है, ये यहाँ 8 to 9 आवर्स में अभी कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4 दिन पहले कंप्लीट हुआ, तो तुम्हारा आराम से 3 घंटे में होगा। बोथ ग्रुप वालों आपको थोड़ा इधर मेहनत करना। और एक चीज ध्यान देना, ये टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अगर 10 बजे नहीं होता है, अभी के लिए छोड़ दो जितना बचा है। यस, 10 बजे नहीं होता है, अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि आप ऐसे बिल्डअप करते रहोगे ना, तो यहां तक आपका कवर ही नहीं होगा। इसके बाद ये जो बफर टाइम है ना आफ्टर 8 AM, इसमें जो बचा है वो कवर करना, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें जो बचा है वो कवर करना। अब 7 PM to 10 PM में चैप्टर नंबर 7 कवर हो गया। उस दिन सो जाना, बिकॉज लॉ का पेपर दे के आए हो, ऑलरेडी स्ट्रेस रहता है, पेपर दे के आए हो, और अभी इतनी गर्मी है कि अब जो आपका एग्जामिनेशन हॉल है वहाँ नेचुरली आप गर्मी में बैठोगे पंखे में, तो ये गर्मी के टाइम आप उस दिन आके सो जाना 10 बजे। उस दिन चैप्टर नंबर 7 खत्म करके ही सोना। टू बी मोर स्पेसिफिक, ऐसा ही करना कि भले 11-12 बज जाए, एक दिन नींद सैक्रिफाइस कर दो, कुछ नहीं होता, ठीक है। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 AM से पढ़ना स्टार्ट करो 7:30 AM तक। आई नो अभी एक दिन सर मैं तो सुबह उठ ही नहीं पाता, बेटा एक दिन उठ जाओ, नहीं तो 6 महीना फिर उठना पड़ेगा, तो एक दिन उठ जाओ। 6 AM to 7:30 AM में चैप्टर नंबर 2 आप कवर करोगे। चैप्टर 2 1.5 आवर्स में हो जाएगा। बस अच्छे से सॉल्व कर लो, एक बार कंसेप्ट रिवाइज कर लो। क्वेश्चन यार नहीं भी हुए, या जो क्वेश्चन आपने पहले स्टार मार्क करे थे वो ही भी हो गए तो भी बहुत है। यहाँ ये मत सोचना नहीं चलो अभी RTP MTP सब करते, जितना करना था वो पहले करना था। यहाँ आपने जो करा हुआ है बस उसको रिवाइज करना है। वो 1.5 दिन रिवाइज करने के लिए होता है, नए कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए नहीं। मैं काफी लोगों का देखता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मेरे को ये जैसे एक लाइन पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये लाइन पढ़नी है, अब वो एक एक वर्ड पढ़ेंगे। अरे वो 1.5 दिन एक एक वर्ड पढ़ने का नहीं है। अरे मुझे बहुत अच्छे से समझ गया, अरे अभी समझने का टाइम नहीं है बेटा, हो गया जो समझना था पहले समझ जाता। अब कल वॉर है और वॉर के लिए आज प्रिपेयर करना।
तो आप कैसा करोगे? अच्छा ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा याद, ऐसा मन में रिवाइज करना। अगर आपको 60% या 50% भी याद आ रहा है, बहुत अच्छा है, अब कल का पेपर अच्छा जाएगा आपका। ठीक है, ये सब डे 1 पे है। डे 0 आपके लॉ के दिन है। डे 1 पे जो बीच में एक दिन का गैप होता है, उस दिन आप 6 AM to 7:30 चैप्टर नंबर 2 करोगे। 7:30 से 9:30 फिर आप चैप्टर नंबर 4 करोगे। चैप्टर 4 टारगेट कॉस्टिंग इजी है, आराम से कवर हो जाए। ठीक है, मैंने जानबूझ के एक प्रैक्टिकल डाला हुआ, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, बिकॉज बोर नहीं होना चाहिए आखिरी के 1.5 दिन में। देन फिर चैप्टर नंबर 3 JIT इजी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 को मैंने कितना टाइम दिया? 2 घंटे दिया हुआ। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो JIT को 2 घंटे, टारगेट कॉस्टिंग को 2 घंटे। फिर सर 12:30 से 2:30 तक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम चैप्टर नंबर 9। अगेन प्रैक्टिकल। हाँ सर अगेन प्रैक्टिकल। चैप्टर नंबर 3 आप एक इंपॉर्टेंट कर रहे हो ना, तो इस टाइम अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो रहा है तो आप स्ट्रेस यहाँ कवर कर सकते हो क्योंकि इजी चैप्टर है एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। देन सर उसके बाद 3 PM to 6 PM सर 3 घंटे का दिया है आपको टाइम। चैप्टर नंबर 5 एंड 8, मैंने इतने बार बोला है 5 एंड 8 क्या है सर? डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग और डिसीजन मेकिंग, दोनों आपस में लिंक्ड है। मैंने दोनों रिवीजन वीडियो को लिंक करके बनाया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 5 एंड 8 आप अगर सिर्फ रिवीजन वीडियो भी देख लोगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन जम जाएंगे। हाँ एग्जाम में क्वेश्चन जम जाएंगे सिर्फ रिवीजन वीडियो भी देख लोगे तो। चैप्टर नंबर 5 एंड 8 इसको 3 घंटे का आराम से लेवरेज दिया हुआ है। एक चीज आपको ध्यान रखनी, टाइम लिमिट एग्जैक्टली फॉलो करनी। सिर्फ ये टाइम लिमिट आप ऊपर नीचे कर सकते हो क्योंकि आपके पास नींद सैक्रिफाइस कर सकते हो, बाकी जगह आपके पास सैक्रिफाइस करने को कुछ है नहीं। टाइम लिमिट एग्जैक्टली फॉलो करना। अगर नहीं हो रहा है तो अभी छोड़ दो, जितना हुआ उतना ही करना। प्लीज ये बात मानना, जितना हुआ उतना ही करना, अगले चैप्टर पे मूव ऑन करना। अभी इमोशनली मत अटैच होना कि मेरा चैप्टर कैसे नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता, बाद में बफर टाइम है वहां कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी मत इमोशनली अटैच होना। 6:30 to 8 में चैप्टर नंबर 6 करना। चैप्टर 6:30 to 8 में आराम से हो जाएगा क्योंकि अगर ये दो चैप्टर फटाक से हो गए 5 एंड 8 तो 6 उससे इजीली हो जाएगा। देन 8:30 to 9:15 PM ये रात को हालत खराब होती है, इसलिए मैंने इजी दोनों चैप्टर रखे 8:30 to 9:15 PM क्योंकि इस टाइम स्ट्रेस बहुत बढ़ता है। तो इस टाइम चैप्टर नंबर 1 करना बहुत इजी है, 45 मिनट्स में आराम से कवर हो जाएगा। रिवीजन लेक्चर ही 1 सवा घंटे का, उसको 1.5 या 2 में देखोगे तो 30-40 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, आराम से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट 9:30 to 11 PM चैप्टर नंबर 10 बजट इजी है, करोगे बहुत इजी है, इसीलिए ये इजी चैप्टर डाला है। सर स्टैंडर्ड तो डाला ही नहीं, वही बता रहा हूं। अब यहाँ का कोर्स खत्म हो गया, 10-11 बजे उस दिन सो जाना क्योंकि नेक्स्ट डे पेपर है, पेपर में फ्रेश रहना चाहिए, नहीं तो आते हुए क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, अगर माइंड थका हुआ रहा, और तुम लोग का ऐसे ही थका हुआ रहेगा बिकॉज तुम लोग ऑलरेडी 4 पेपर दे के आए हो। ठीक है, 14 तारीख से पेपर दे रहे हो, ये अपन 14 से 22 पे पहुंच गए। 8 दिन पेपर का स्ट्रेस ऑलरेडी तुम पे बिल्डअप है, तो थोड़ा सो जाना एक दिन, कुछ नहीं होता, 1-8 घंटे से इतना फर्क। देन अगले दिन 6 बजे से 8 बजे तक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सिर्फ क्वेश्चन करना, स्टडी मैट के, ये सेम चीज मैं इधर भी बताया हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सिर्फ क्वेश्चन करना, यह आपका कवर होता है। अब 8 बजे, अब जिन लोग का ये पूरा टाइम टेबल एग्जैक्टली फॉलो और चीजें कवर हो गई, उन लोग को 8 बजे के बाद क्या करना है? सिर्फ वो क्वेश्चंस करना है जो उनको फर्स्ट रीडिंग में टफ गए थे, जो उनको पहली बार पढ़ने में टफ गए थे। आपको 8 बजे से लेकर, अब आप 12 बजे जाते हो, 1 बजे जाते हो, दैट्स अप टू यू। मैं जैसे 1 बजे आता था, मेरे को आधी घंटा लगता है सेंटर पहुंचने को, तो जैसा भी आपका था, आपको तब तक सिर्फ वो क्वेश्चंस करने जो आपको टफ जा रहे हो। सर ये तो उन लोग का होगा जिन लोग का आइडियलिस्टिक सिचुएशन में पूरा टाइम टेबल फॉलो हुआ, लेकिन नहीं हुआ कुछ कारणवश, कभी मन नहीं लग रहा है, जो भी है। तो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जो भी बच गया, एंड आई मीन यहां जो भी बच गया तुम्हारा, समझ लो किसी का ये चैप्टर पूरा नहीं कवर हो, चैप्टर 2, या किसी का चैप्टर 9 पूरा कवर नहीं हुआ, तो जो कवर नहीं हुआ वो अब करोगे, समझ रहे हो? वो टाइम इधर दो, अब करो उसको, क्योंकि अब तुम फटाफट करोगे कि अब टाइम कम है। यहां तुम फिर भी रिलैक्स होकर चीजें छोड़ सकते हो कि यार एक दिन है ना, आराम से कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट डे कवर करो, इसीलिए मैंने बोला था यहां जो भी टाइम में बचा उसको अभी के लिए छोड़ दो, बाद में बफर टाइम में कवर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज, क्योंकि SCMP एक बड़ा सब्जेक्ट है, यूजुअली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है सर हम कैसे 7 दिन में या फिर वो 1.5 डेज में कवर करेंगे, तो आप लोग ऐसे कवर करोगे। ठीक है, आप लोग को समझा ये? यस सर। सर इसमें एक छोटा सा जो मेरे को पिछले स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर अगर हमारा बोथ ग्रुप है तो यहाँ तो 21 तक हमारा ये कवर होगा, तो हम सर फिर 1.5 डेज का टाइम टेबल कैसे फॉलो करोगे?
अरे बेटा तुमने अभी पढ़ा हुआ है, तुमको तो कम टाइम लगेगा। ये जो लिखा हुआ है ये मैंने उन लोग के लिए लिखा हुआ है जिन्होंने, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एफआर के 5 दिन पहले से एससीएमपी पढ़ा नहीं है, ये मैंने उनके लिए बनाया हुआ है। तुमने तो 3 या 4 दिन पहले पढ़ा है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम ये हर टाइम को आधा आधा घंटा कम करना, इसमें आधा घंटा कम, इसमें आधा घंटा कम, एक दो, नहीं ये दो हो गया, हर एक आर हाफ हाफ आर कम किए तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 में 3 आवर्स हो गए जो तुम चैप्टर नंबर 7 में कवर करवा लोगे। समझा? आप लोग को ये चैप्टर नंबर 7 का टाइम कवर करवाना है, और अभी आपने चैप्टर नंबर 7 यहाँ इतने अच्छे से किया हुआ है कि आपको इतना टाइम लगेगा नहीं। जिन लोग का सिर्फ ग्रुप 2 है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये टाइम टेबल आपको कैसा लगा? डू डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप लोग और क्या चाहते हो मैं क्या डालूं आपके एग्जाम तक जिससे आपको बेनिफिट हो, प्लीज बी फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन इवन टेक्स्ट मैसेज में। और आपको और कोई भी प्रॉब्लम है ना कि सर पढ़े कैसा, स्ट्रेस आ रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, 9421503171 ये मेरा नंबर है, 9421503171। प्लीज व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, अपन कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है, सर पढ़ना कैसे, सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सर मेरा नवंबर 22 है, या सर मेरा जो भी है मैं इस बार एग्जाम दूं नहीं दूं, एक ग्रुप दूं बोथ ग्रुप दूं, एक ग्रुप के लिए थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी जो भी आपके डाउट्स है फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है? एंड कंसिडर मी एज योर एल्डर ब्रदर ओनली, ठीक है? तो फील फ्री टू आस्क मी। चलो, थैंक यू।